बेटा तुम आ जाओ जरा, ये मेरा चैलेंज है, तुम आओ जरा इंडिया। बड़ी फोन रिकॉर्डिंग भेज रहे हो तुम मुझे, मुझे थ्रेटन कर रहे हैं ये मुझे थ्रेटन। बेटा बाप है मेजर तुम्हारा, और पाकिस्तानियों का बाप है तो तुम्हारा दादा है, क्योंकि तुम उसके बेटे हो। बाबा ए कौम कहते हैं पाकिस्तानी मुझे। अपने नोटों पे, ठीक है, अपने जो उनके 100-100 200 रुपए के जितने के भी नोट है ना, वहां पे जिन्ना की जगह मेरी फोटो लगा रखी है। ट्रोलिंग हम भी करते हैं, आप भी करते हैं, लेकिन इट इज ऑलवेज इन द रेल्म्स ऑफ डिसेंसी। और रोज दिन में 5 बार मैं पाकिस्तान की कम से कम ट्रोलिंग करता हूं, रोज, हर रोज। मेरा हर ट्वीट, लगभग आप 98% ऑफ माई ट्वीट्स आर अगेंस्ट पाकिस्तानी गवर्नमेंट, पाकिस्तानी आर्मी, राइट, बट दे आर ऑलवेज विद इन द रेल्म्स ऑफ डिसेंसी। मैं गाली गुफ्तारी नहीं करता, क्यों? क्योंकि मुझे ये पता है कि मेरा ट्वीट बच्चे भी पढ़ते हैं, लेडीज भी हैं, ठीक है। कई पाकिस्तानी मुझे गाली भी देते हैं, गंदी गंदी गाली, मैं कभी रिस्पॉन्ड नहीं करता। मैं पाकिस्तानियों को आज बता दूं कि मैं उत्तर प्रदेश का रहने वाला हूं, और मुझे इतनी गालियां आती हैं कि मैं 3 घंटे गरिया सकता हूं बिना रिपीट करे सेम गाली। ट्रिपल PhD है गालियों में। ये देखिए, मैं एक बात कहना चाहता हूँ, 1 मिनट सुनो, 1 मिनट सर, बात सुन लो। आप सुन लो, आप जब बोल रहे थे मैं नहीं बोल रहा था। अब मैं एक बात बताता हूँ, ये आदमी क्यों झूठ बोल रहा है। जब कोरोना की बात होती है, यही सुनिए, आप चुप रहिए, जबान ये श्वेता, जब भी आप जबान का क्या करोगे, जिहाद करोगे मेरे खिलाफ? अगर जबान संभाल के नहीं रखूंगा फट जाओगे। आप जवानी बात कर रहे हो। ये श्वेता यहाँ पे देखो, अभी ये आतंकवादियों को सपोर्ट कर रहा है। मैं आपको बताता हूँ, सुनिए। देखिए, 2 चीजें हैं। पहली चीज तो ये है कि ये विक्टिम कार्ड प्ले करना बंद करें, ठीक है। और इनको इसलिए नॉलेज नहीं है क्योंकि हम हो, जनरल GD बख्शी सर हो, हम लोग आते हैं जब डिफेंस के ऊपर डिबेट होती है। ये लोग किसान आंदोलन के लिए भी हैं, वैक्सीन के लिए भी हैं, कोई बंगाल के लिए भी हैं, असम के लिए भी हैं, अब ये अलेक्सा मॉस के लिए भी पहुंच गया। ये सबके एक्सपर्ट हैं यहाँ पे जो बैठे हैं लोग, ठीक है ना। इनको तो हर एक डिबेट के लिए आना चाहिए, तो नॉलेज होना हो। सही पकड़े हैं। दूसरी बात मैं बताना चाहता हूँ, देखिए, ये जो बात कह रहे हैं कि साहब ये आईसिस को क्रिएट करा, ये सब अपना विक्टिमहुड के गेम खेल रहे हैं, विक्टिमहुड के गेम खेल रहे हैं। सुनिए, एक मिनट भाई साहब, एक तो चश्मा मत लगाओ इस कमरे के अंदर। ये क्या है, सॉफ्ट टुपेट, ये चश्मा निकालो, पता नहीं जिससे चोरी करने आया होगा आदमी, और सामने जाके वहां पे हमास को सपोर्ट कर रहा है, ये आदमी इस्लामिक स्टेट को सपोर्ट कर रहा है। ये चश्मा उतारो, अपना चश्मा उतारो, चोरी करने आया यहाँ पे, चश्मा उतारो अपना, चश्मा तनख्वाह लेते हो तुम। अरे सुनो, वहीं पे आके तुम्हारी मालिश करूंगा मैं अच्छी तरीके से, तब तुम्हें पता लगेगा, समझे? बदतमीज आदमी, तमीज नहीं है बात करने की। बड़ों से कैसे बात करते हैं? मैं कहूंगी कि आप अपने बड़ों से बात करते हैं, अपने सीनियर से कैसे बात करते हैं? जाहिल कहीं का। सीनियर हूं मैं आपका। आप भागो यहाँ से, अरे भागो यहाँ से। टीचर हो तभी तुम जैसे ही बच्चों को बनाते हैं कि जाके फटो तालिबान के साथ। तुम हो टीचर, शक्ल देखिए अपनी, टीचर कहीं के। में मुझे नहीं, ये भागो यहाँ से, अगर नहीं रहना तो भागो यहाँ से। अरे भागो यहाँ से। नहीं, मेजर गौरव आर्या प्लीज, मेजर गौरव आर्या प्लीज अपनी बात रखिए। मेजर गौरव आर्या अपनी बात रखिए, पर्सनल मत होइए सर, प्लीज, मैं रिक्वेस्ट कर रही हूँ आपसे, आप अपनी बात रखिए सर, प्लीज। अच्छा, दूसरा लोगों को हमें इन्फॉर्मेशन देनी है सर, इनका काम है लोगों को गुमराह करना, हमारा काम है लोगों को सही राह दिखाना सर। चोपड़ा भी ठोकेगा अगर बोला तो बीच में। नहीं सर, प्लीज आप अपनी बात ये, चोपड़े शांत रहे। अभी तक मैं इज्जत कर रहा हूँ सफेद बालों की, अभी तक सफेद बालों की इज्जत कर रहा हूँ, अभी हजामत कर दूंगा। तो हिंदुस्तान का वो गरीब बच्चा जो दवाई के लिए तरसता है, दूध के लिए तरसता है, हिंदुस्तान का आम शहरी जिसके पास छत नहीं है, आज भी दुनिया के पसमानदा तरीन एरिया हिंदुस्तान में वाक़ है, उनको छोड़कर हिंदुस्तान की सरकार अफगानिस्तान में अरबों डॉलर इन्वेस्ट करने गई थी। आप सरकार को पूछे ना, पंडित जी के पास जाइए, अपने घर में भूख को, सुशील पंडित जी के पास जाइए। अच्छा कुरैशी साहब, आप कभी इंडिया तो आए नहीं है, ये सब व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में जो आप बात करते रहते हैं ना, कि आप सर कभी इंडिया नहीं आए, मुझे नहीं लगता आप कभी इंडिया आए हैं। अगर इंडिया आए होते तो मेरी ऑटोग्राफ ले चुके होते अभी तक आप, और पंडित जी की भी ले चुके होते और मान साहब की भी ले चुके होते। आपको ये सब सिखा विखा के भेजते हैं सर, PTI के दफ्तर में ये बोल देना, अभी तक आपने जवाब नहीं दिया। आपके हम मजहब हैं, इतने आप लोग भीख मांग रहे हैं तालिबान के लिए, आपको तो छाती ठोक के कहना चाहिए था कि मुल्ला बरादर, माय बरादर, मुल्ला बरादर, योर बरादर, मुल्ला बरादर, एवरीबडीज बरादर। ये आपने बोला नहीं। पंडित जी आप बताइए ना, ये क्या मामला है हिंदुस्तान? सर एक मिनट, नदीम साहब, जब आपकी बारी आएगी तब मैं आपके पास आऊंगा सर। सबको बोलना है सर। आप एक काम करो सर, नदीम साहब आप एक काम करो, आप इस्लामाबाद से नोएडा आ जाओ, आप मेरी कुर्सी पे बैठ जाओ सर, आप एंकरिंग कर लो, मैं बता रहा हूं आपको। अब मुझे तो करने नहीं दे रहे,
आप इधर आ जाओ सर, मैं आपको इनवाइट करता हूँ, आप मेरी कुर्सी पे बैठ के आप एंकरिंग कर लो। If you think you're bad, I am your dad. ये कह रहे हैं कि मुझे कह रहे हैं कि तुम फौजी हो। इनसे पूछो आसिम सलीम बाजवा की नौकरी किसने खाई। इनसे पूछो जरा, आसिम सलीम बाजवा की नौकरी किसने खाई? मेजर गौरव आर्या ने खाई। मैं ट्वीट करने वाला हूँ अभी प्रूफ के साथ, और पहले भी कर चुका हूँ। ठीक है, तुम्हारे और भी लोग खा गए हो। दांत मत दिखाना अपने, कोलगेट की एड नहीं चल रही है, रिपब्लिक का काम चल रहा है यहाँ पे। समझे? दांत दिखा रहे हो अपने। सुनो, दूसरी चीज क्या है यार, तुम ठीक है, आराम से आप जी को लीजिए। मैं गफारी साहब आऊंगी आपके पास। बोलिए हाँ। गफारी, तुमने बदतमीजी करी, तुम्हारे नाम का कुत्ता पालूंगा। जिसका नाम गफारी होगा घर पे होगा। तुम चुप रहो, मेरा मुंह मत खुलवाओ, तुम्हारे नाम का कुत्ता पालूंगा मैं। ठीक है, अब सुनो, बात ये है कि ये गफारी भी जानवर टाइप का है। ठीक है, इसने क्या बोला कि जाओ तुम लड़ो, तुम इंडियन आर्मी के हो। क्यों? तुम्हारा मुल्क किसने अलग करा था? ठीक है, तुम्हें लाइन ऑफ कंट्रोल पे जूते किसने मारे थे? सियाचिन ग्लेशियर तुमसे किसने छीना? कारगिल में तुम्हारे बंदों की लाशें किसने दफनाई? हमें सिखा रहे हैं लड़ना। ये गफारी हल्ला कर रहा है यहाँ पे। बहरहाल कमिंग बैक टू अफगानिस्तान, मैं तो चाहता हूँ, ये कह रहे हैं ना 25 लाख अफगानी रखे, मैं तो चाहता हूँ तुम 1 करोड़ अफगानी रखो अपने मुल्क में। तुम्हारा बहुत बड़ा दिल है, तुम 1 करोड़ रखो, और मैं ऊपर वाले से मैं दुआ करूंगा कि तुम्हारे मुल्क में इतने अफगानी आए कि तुम्हारा मुल्क कोलैप्स हो जाए। तुम्हें बहुत खुजली हो रही है ना तालिबान की, अभी आना शुरू होंगे। और वो वैसे भी ड्यूरेंट लाइन को मानते नहीं है, पश्तून जो है वो बॉर्डर को नहीं मानते। अब इनके पास आएंगे अफगानी, उनको पालना। अभी कराची में, लाहौर में, इस्लामाबाद में बम फूटेंगे, तब समझ में आएगा इनको। जो बड़े यहाँ पे बैठ के मौला जट पार्ट 2 निकाल रहे हो ना यहाँ पे, तब समझ में आएगा। सुनो, एक मिनट, और सुनो, सरेंडर, सुचारिता नहीं। देखो, मैं गफारी को मैंने पहले बता दिया था, अब इसके नाम का पालना पड़ेगा मुझे। अगर दोबारा बोलेगा इसके नाम का पालना। गफारी साहब, ये गुस्सा जायज नहीं है क्या? ये गुस्सा जायज नहीं है क्या मेजर का? और वो बात सही कह रहे हैं, सबके सब आपका मुल्क ले लेंगे। मेरा गुस्सा तो है ही नहीं, मैं गफारी को पालने की बात कर रहा हूँ। मैं गफारी के नाम का कुत्ता पालने की बात कर रहा हूँ, और मैं गफारी के नाम का पालूंगा। ठीक है, आज के बाद मेरे घर के बाहर जो कुत्ता भौंकता है सड़क पे, उसका नाम गफारी है, उसको रोटी खिलाऊंगा। ले गफारी, खा ले बेटा रोटी। मैं इमरान खान के नाम का भी पालूंगा, तो मैं दिखाता हूँ